एक छोटे से गांव में पहाड़ियों के पास आराध्या और नैना नाम की दो लड़कियां रहती थीं। दोनों अलग अलग दुनिया से थीं। आराध्या के पिता किसान थे, जबकि नैना के पिता गांव की किताबों की दुकान चलाते थे। लेकिन उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे एक दूसरे से अलग नहीं रह सकती थीं। हर सुबह आराध्या और नैना पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिलती और अपनी अपनी कहानियां साझा करती। आराध्या खेतों में तितलियों का पीछा करने और अपने माता पिता की मदद करने की बात करती, तो नैना उन जादुई कहानियों के बारे में बताती जो उसने किताबों में पढ़ी थीं। एक दिन गांव में मेले की घोषणा हुई। दोनों बहुत उत्साहित थीं। नैना ने आराध्या को बताया कि वो मेले से एक सुंदर गुड़िया खरीदने की सोच रही है। आराध्या चुप हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि उसके परिवार के पास इतने पैसे नहीं हैं। मेले में नैना ने वो गुड़िया खरीदी जो वो हमेशा से चाहती थी। लेकिन जब उसने आराध्या की तड़पती हुई नजरें देखीं, तो उसका दिल पिघल गया। उसी रात नैना ने वो गुड़िया रंगीन कागज में लपेटी और अगले दिन आराध्या को दे दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त खुशी बांटते हैं। आराध्या नैना की इस दया से बहुत प्रभावित हुई और उसने अपने दोस्त के प्यार का बदला चुकाने की ठान ली। महीनों तक उसने बाजार में फल बेचकर अपनी जमा पूंजी बचाई। फिर उसने नैना के लिए एक छोटा सा हाथ से बना डायरी खरीदी और उसे देते हुए कहा, अब तुम अपनी कहानियां लिख सकती हो। उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। आराध्या ने नैना को कहानियां लिखने में मदद की और नैना ने आराध्या को पढ़ना सिखाया। दोनों ने मिलकर एक किताब लिखने का सपना देखा, जिसमें आराध्या के अनुभव और नैना की कल्पना शामिल हो। सालों बाद दोनों ने साथ मिलकर एक किताब लिखी, जो बहुत प्रसिद्ध हुई। उनकी किताब ने सभी को सिखाया कि दोस्ती और दया से बड़ी कोई चीज नहीं होती। उतार चढ़ाव के बीच भी उनकी दोस्ती कभी नहीं टूटी। नैतिक शिक्षा, सच्ची दोस्ती निस्वार्थता, दया और एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में मदद करने का नाम है।